सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। सो ये चौथा वीडियो हमारा जो डेली रिवीजन सीरीज चल रही है उसका। आज हम लोग बात करने वाले हैं अलजेब्रा में जो चैप्टर होता है स्पेशल इक्वेशंस। उसमें काफी सारे इक्वेशन के फॉर्मेट्स बनते हैं, कुछ एडिशन फॉर्म में, कुछ प्रोडक्ट फॉर्म में, कुछ रेसिप्रोकल फॉर्म में। उसमें एक रेसिप्रोकल फॉर्म का एक बड़ा कॉमन पैटर्न हम लोग देखेंगे, जो काफी ज्यादा मतलब एग्जाम में भी आता है, कैट में भी आ चुका है, आगे भी आने के चांसेस होते हैं, और काफी और एग्जाम में भी काफी फ्रीक्वेंटली मतलब एक बहुत हाई प्रोबेबिलिटी टॉपिक है, बेसिकली आप मान सकते हो उसको। ठीक है, तो स्पेशल इक्वेशंस में रेसिप्रोकल फॉर्मेट का एक सवाल मैं आपको बताऊंगा। इसमें एक सवाल हम जो लेंगे हम लोग, ये वाला कैट में आ चुका है, कैट 2017 का सवाल है। इसमें कुछ पूछा गया है, बट इसमें कंडीशन, द कंडीशन इज पॉजिटिव इंटीजर, यहां पर ये, एंड ऑल्सो ए शुड बी मोर देन इक्वल टू बी। पर अगर कंडीशन नहीं होती तो और इसमें क्या क्या आंसर्स आ सकते थे, तो इसकी डिटेलिंग या एलैबोरेशन करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हम वो पूरी कहानी कवर कर लेंगे, इंक्लूडिंग द वन जो इसमें पूछा गया है। ठीक है, एंड द फॉर्मेट इज रेसिप्रोकल, आप देख ही सकते हैं, 1/a + 1/b इज इक्वल टू 1/n। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जो रेसिप्रोकल फॉर्मेट होता है उसमें ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, ये नोट करना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे रेंज क्या है, इज इट पॉजिटिव इंटीजर्स और इंटीजर्स, हम दोनों की बात यहाँ पे करेंगे। और दोनों में आंसर निकालने में प्रोसेस सेम होता है, बट एंड पॉइंट पे बहुत क्रूशियल डिफरेंस आता है। ठीक है, आइए उसको देख लेते हैं एक बार। इसी तरह से ना वो फॉर्मेट भी बनता है हमारा, जैसे यहाँ पे होता मान लो a² - b² इक्वल टू समथिंग, उसकी भी हम लोग बात करेंगे यहाँ पे वीडियोस में। पर अभी आज की क्लास इज फॉर द रेसिप्रोकल फॉर्मेट। कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। जो रास्ता हमें करना है हर बार इस सवाल में, रास्ता ऐसा ही होता है, और जो बीच के स्टेप में आपको इनिशियल वाले बता रहा हूं, इसको आप स्किप करके फाइनल वैल्यू भी लिख सकते हैं। पर एक बार आपको देखना जरूरी है कि जो आता है वो आता कैसे है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कि हमारे पास 1/a + 1/b इक्वल टू 1/9 आ गया। अब देखिए रेसिप्रोकल फॉर्मेट में तो आंसर, कुछ आंसर चलो मुझे पता है कि 18 अगर आपने बोल दिया यहाँ पे तो वो तो आंसर आ सकता है, पर सारे आंसर निकालना रेसिप्रोकल फॉर्मेट में लगभग ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ठीक है, तो हमें इसका फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा। जो भी हम लोग कर रहे हैं, दिस इज एन एफर्ट टू कन्वर्ट रेसिप्रोकल फॉर्म इनटू प्रोडक्ट फॉर्म। उस फॉर्म में आपको दो इंटीजर इंटू इंटीजर का फॉर्मेट मिल जाएगा, जिसमें आंसर निकालना पॉसिबल होगा आपके लिए। तो इसीलिए हम ये जो काम कर रहे हैं, तो सोल्यूशन में भी आप ध्यान रखा करो कि जो भी सोल्यूशन आप लोग देखते हैं किसी भी चीज का, टेस्ट में या प्रैक्टिस में, वो जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, वो फॉर्मेट कैच करना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग इसमें अगर हम यहाँ पे नीचे a+ b ले लें, एलसीएम में भी दो फ्रैक्शन सबको ऐड करने, तो ऊपर क्या आ जाएगा, a+b आ जाएगा। यहाँ पे आ गया हमारा 1/9, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस में 9 ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9a + 9b, और इधर हमारा ए बी आ जाएगा। ए बी को उस तरफ ले जाके इन दोनों के बीच में रख दो आप। ठीक है, तो 9a हो गया, ए बी यहाँ माइनस में आएगा, और ये आ गया हमारा 9b। और राइट साइड में फिलहाल हमारा कितना आ चुका है, 0। राइट में 0 रहेगा, भी लिख नहीं रहा हूं मैं इसको। देखिए अब थोड़ा थोड़ा याद करिए कि कई बार हम क्वाड्रेटिक के सोल्यूशन निकालने के लिए उसे स्प्लिट करते हैं, और स्प्लिट करने पर हमारे दो ब्रैकेट बनते हैं जो कि सेम बनते हैं, जो कॉमन पार्ट है वो सेम बनता है, इसीलिए हम उसे दो फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करके आंसर निकाल पाते हैं। ब्रैकेट जो दोनों के बनते हैं वो अंदर एक, वो जो एक ब्रैकेट सेम बनना चाहिए, वही काम यहां पे करेंगे। ठीक है, जैसे कि ब्रैकेट सेम बनने का मतलब देखिएगा, अगर पहले दो नंबर में मैं दो दो के पेयर लेता हूं टू फॉर्म द सेम ब्रैकेट, सेम थिंग कॉमन, अगर मैं इन दोनों में पहले दोनों में ए कॉमन लेता हूं तो ब्रैकेट में 9 - b आएगा। तो तीसरे और चौथे में भी अगर अंदर आपको 9 - b मिलता है तो काम बन जाएगा आपका, आप उसे कॉमन ले पाओगे। उसके लिए एक सिंपल तरीका है, आपको 9 दिख रहा है, 9 का स्क्वायर हो तो 81, 81, तो पर प्लस मत करना, माइनस करना, -81 यहां भी और -81 यहां भी, क्योंकि साइन मैचिंग कराना जरूरी है। अगर आपने प्लस कर दिया तो अंदर आएगा 9 कॉमन लेने पर, बीच में प्लस साइन मिला पर पहले में तो माइनस मिल रहा है आपको। जब साइन सेम रहेगा तभी तो बात बनेगी, इसलिए हम माइनस करते हैं हम लोग। वैसे बात सिंपल है, मान लो 9 की जगह हम यहाँ पे 13 लेके चलते, तो हम 13 के स्क्वायर को करते दोनों तरफ माइनस, तो वो तो 9 है, उसके स्क्वायर को माइनस कर दिया हमने। तो फॉर एनी न्यू क्वेश्चन ये गेस करना बहुत ही सिंपल हो जाएगा। अब देख लो, कॉमन ब्रैकेट सेम बनेगा आपका, आपने ए ले लिया, अब 9 - b कर लो, और यहाँ पे आप -9 कॉमन लो, तो यहाँ पर भी दोबारा से क्या बन गया, 9 - b। बस ये इंटेंशन था हमारा, इसलिए हमने 81 को प्लस नहीं दोनों तरफ माइनस किया। दोनों तरफ इसलिए बिकॉज हम लोग मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, पर ओरिजिनल को मतलब बेसिकली हम चेंज नहीं कर सकते। तो जो चेंज करना है हमको वो एलएचएस में भी करना पड़ेगा और आरएचएस में भी करना पड़ेगा। अब देख लो यहाँ पे, तो यहाँ पर a - 9 हो गया, और ये बन गया 9 - b, और ये इक्वल टू हो गया -81। अब दोनों तरफ यहां भी माइनस में आ रहा है, तो दोनों तरफ आप अपने वेरिएबल को प्लस में लाने के लिए एक माइनस मल्टीप्लाई कर दो, लेफ्ट में भी और राइट में भी। तो क्या कहानी बन जाएगी, मैं उसको ऊपर लिख रहा हूं,
इधर तो a-9 पहले से ही था, अब आपका बन गया b-9 आराम से। एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, ये राइट का भी माइनस हट जाएगा, 81 हो गया बस। तो इस चीज को इस फॉर्मेट में लाना वाज अ चैलेंज, पर आई एम वेरी श्योर कि अब इस कहानी को आप अगले क्वेश्चन में आराम से कर लोगे। जैसे कि मान लो 13 होता तो क्या होता, a-13 इंटू b-13 इज इक्वल टू व्हाट, 13 का स्क्वायर 169। क्लियर है बात? तो पर वो आता कैसे है, उसका प्रोसेस ये हमारा हो गया। और इसने नंबर में कुछ चेंजेस कर दिए, सिर्फ 9 नहीं लेकर कुछ और भी ले लिया, तो रास्ता पता होना चाहिए आपको, ताकि किसी भी तरह के मॉडिफिकेशन को आप हैंडल कर पाओ। हमारे क्वेश्चन का मेजर पार्ट पूरा हो चुका है। अब देखिएगा, ये भी इंटीजर है a-9। भाई देखो, अगर पॉजिटिव, ठीक है पॉजिटिव मैं समझ रहा हूं, पर इंटीजर तो है ही नहीं, ठीक। तो हाँ, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, दो इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन से 81 बना रहे हो आप, तो दिस इज वेरी वेरी श्योर कि ये भी 81 का फैक्टर ही होना चाहिए, और ये भी 81 का फैक्टर ही होना चाहिए। भाई जैसे मान लो आप 12 को लिखते हो 4 इंटू 3, तो 4 भी फैक्टर और 3 भी फैक्टर। क्या कभी आप 12 को 7 के फॉर्म में लिख सकते हो, वरना तो डेसिमल आ जाएगा, फ्रैक्शन आ जाएगा। अगर इंटीजर इंटीजर लिख रहे हो तो वो फैक्टर ही होने चाहिए। तो एक सिंपल सी बात, आप 81 के फैक्टर यहां पे देख लो कैसे। अब अगर आप देखोगे 81 क्या होता है, 3 की पावर 4। और आप जानते हो किसी भी नंबर को अगर मैं लिख सकता हूं यहां पे प्राइम फैक्टराइज करके, a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r, इस तरह से, तो यहां पे नंबर ऑफ फैक्टर्स बड़े आराम से रहते हैं। नंबर्स में आपने देखा होगा नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे लिख देते हो आप, p+1 इंटू q+1 इंटू r+1, बस। अब यहां तो एक ही प्राइम फैक्टर है आपका, तो आप 4+1 कर दो, फैक्टर आगे 5 आपके, ठीक। अब वो फैक्टर कौन से, ध्यान दीजिएगा, आंसर 5 नहीं है, पर 5 किसका आंसर होगा उसकी भी हम बात करेंगे। अब यहां से क्रूशियल पार्ट शुरू होता है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन 2-3 तरह के निकल सकते हैं। प्रोसेसिंग हमारी पूरी हो चुकी है, अब यहां पर वो आंसर कैसे कैसे निकलेंगे। पॉजिटिव इंटीजर में a b से बड़ा है, नहीं होता तो क्या आंसर होता, और इंटीजर का आंसर क्या होता, मैं सारी कहानी क्रिस्टल क्लियर बताऊंगा आपको, ध्यान से सुनिएगा यहां से। तो पहले तो फैक्टर बताऊं कौन से आपके फैक्टर, ये हैं हमारे 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 27 और 81, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपके फैक्टर है। अब देखिए आंसर क्यों बनते हैं, अगर ये पहला हिस्सा 1 है तो दूसरा हिस्सा तो 81 हो ही जाएगा, अगर ये 3 है तो दूसरा हिस्सा तो 27 हो ही जाएगा आपका, ये अगर 9 है तो दूसरा हिस्सा तो 3 हो ही जाएगा आपका, ये अगर 27 है तो ये सॉरी, ये हमने क्या कर दिया, एक सेकेंड, ये 9 हो ही जाएगा, अगर 27 तो ये 3 हो ही जाएगा, और ये 81 है तो ये 1 हो ही जाएगा। क्लियर है बात? तो इस तरह से पेयरिंग करने के लिए आप डबल काउंटिंग मत करना बस यहां पे। अब ध्यान से देखो, मैं आपको आंसर बता रहा हूं 3 चीजों के। पहला, हमें चाहिए पॉजिटिव इंटीग्रल आंसर्स, ठीक है, जिसमें a b से बड़ा होगा, जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है। सेकंड, अच्छा एग्जाम में सारी कहानी मत करिएगा, अगर दोबारा क्वेश्चन आता है जो पूछा है वही करिएगा, पर आपको पूरी कहानी के साथ देखना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। सेकंड में हमें पॉजिटिव इंटीग्रल आंसर ही चाहिए, पर a b से छोटा होगा। और तीसरे में हमें चाहिए पॉजिटिव इंटीग्रल आंसर, कोई कंडीशन नहीं है, ए बी से बड़ा भी हो सकता है और बी भी बड़ा हो सकता है। और चौथा आंसर, हमें इंटीग्रल आंसर चाहिए, मतलब इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। तो तीनों कहानियों में आपको पूरी कहानी अपने आप क्लियर हो जाएगी, ये देख लीजिए। तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगा कि अगर मुझे पॉजिटिव इंटीग्रल आंसर चाहिए तो आंसर क्या होगा हमारा, वो ध्यान से देख लीजिए। पहली बात, अगर मुझे पॉजिटिव इंटीग्रल आंसर चाहिए तो हमें सारे आंसर लिखे हुए हैं, ये सारे पॉजिटिव इंटीग्रल आंसर्स हैं, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। तो अगर मुझे सिर्फ पॉजिटिव इंटीग्रल आंसर चाहिए तो आंसर नंबर ऑफ फैक्टर के बराबर होता है 5। बात क्लियर है? ठीक। पर एक जरूरी बात ध्यान रखना, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं आपसे एक पेयर बताऊं, ये देखो, ये वाला ले लेते हैं हम लोग, ये वाला 3 और 27, 3 और 27 ए और बी की वैल्यू नहीं है। a-9 3 होगा और b-9 27 होगा, तो a हमारा कितना आ जाएगा, 9 उधर जाएगा, 12 आ जाएगा, और b-9 27 है तो b कितना आएगा, 27 में 9 उधर चला जाएगा, तो आंसर हमारा 36 आ जाएगा। तो अगर हम 327 ले रहे हैं तो a और b भी इंटीजर रहेंगे, पॉजिटिव इंटीजर रहेंगे, उसकी चिंता मत करिएगा, ठीक है। तो अगर आपने इसको और इसको पॉजिटिव इंटीजर लिया तो a भी पॉजिटिव इंटीजर होंगे ही होंगे, क्योंकि कुछ ऐड करके ही तो बन रहे हैं भाई। a-9 है 3, तो a कितना हो गया, +9 ही तो हुआ उसमें। और तो इसलिए अगर ये ओरिजिनल पेयर आपने पॉजिटिव लिए तो a और b भी पॉजिटिव ही रहेंगे, उसकी अलग से चिंता करने की जरूरत इस क्वेश्चन में नहीं है। ठीक बात है। अब देखिए,
तो हमने 5 आंसर निकाल दिया। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा वो देखिएगा। इस क्वेश्चन में देख रहे हो आप क्या कहानी है। हमें ये हमारी यहां से बी की वैल्यूज निकलेंगे और पहले वाले से ए की वैल्यूज निकलेंगी। ठीक, दोनों में +9 करके हमें ए और बी मिल जाएगा। पर यहां पे हमें कुछ केस में बी बड़ा है, कुछ केस में ए बड़ा है, पर यहां पे हमें सिर्फ बी को बराबर या बड़ा रखना है, ए बड़ा नहीं हो सकता। तो इन 5 में से अगर मुझे ए को बी से बड़ा रखना है या बराबर रखना है, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था? हाँ, पहला वाला। तो इसमें आप सारे आंसर नहीं लोगे। कौन से लोगे? जहां पर ए बी के बराबर या बड़ा होगा। देखो यहां तो बराबर हो जाएगा, या फिर ए बड़ा यहां पे और यहां पे। इन दोनों केसेस में, पहले 2 केसेस में ए बी से छोटा आएगा, ये आप नहीं लोगे। पर आंसर आपका इन पांचों में से ही आएगा। इन पांचों में से पांचों पेयर या 3 पेयर, 3 पेयर इज योर आंसर। तो इसका आंसर 3 हो गया। अगर ये बोलता इक्वल हटा के सिर्फ ए मोर देन बी बोलता तो आंसर क्या होता? आप फिर 9 को भी हटा देते तो आंसर 2 हो जाता आपका। अभी 3 आंसर है। दूसरा, अगर हम चाहते कि बी ए के बराबर या बड़ा हो तो बी बड़े वाले में क्या हो जाएगा? पहला पेयर ले लो, यहां पे बी बड़ा है, दूसरा ले लो, तीसरा भी बराबरी में ले पाओगे आप, तो इसका आंसर भी 3 हो जाएगा। अगर इक्वल नहीं, सिर्फ मोर की बात करोगे या सिर्फ लेस की बात करोगे तो आंसर 3 नहीं, आंसर 2 बनेगा। बात क्लियर हो गई? तो बेसिकली ये आंसर तो यहीं से डिराइव्ड है। आपको 5 वाली मेहनत तो करनी पड़ेगी। और सिर्फ बोला पॉजिटिव इंटीजर और मोर देन और कुछ लेस देन की बात ही नहीं कर रहा, मतलब दोनों चलेंगे तो आंसर नंबर ऑफ फैक्टर्स के बराबर हो जाएगा। क्लियर है बात? चलो, और कवरेज पूरा है। आप बोलोगे सर आप नंबर ऑफ फैक्टर में 5 बोल रहे हो तो ए की वैल्यू सारी आएगी, बी कैसे आएगा? वो तो आएगा ही यार। जब देखो, जब ए 27 वाली वैल्यू लेगा तो बी 3 की ले ही लेगा ना। जब ए लेगा 3 की तो बी 27 ले लेगा, तो पूरे पेयर तो बन ही रहे आराम से। तो किसी एक को काउंट करके दूसरा अपने आप कवर हो जाता है, तो आंसर 5 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना है हमारा? 3। अब बस एक छोटी सी बात और देख लो विच इज वेरी क्रूशियल। इस क्वेश्चन में अगर हम ये कंडीशन को तो हटा ही देते हैं, अगर वो हमसे और इसको भी हटा दो, अगर आपसे इस इक्वेशन का, इस वाली इक्वेशन का विदाउट एनी इक्वालिटी अगर इंटीग्रल आंसर बोलता तो आंसर क्या होता वो और देख लीजिए। बहुत सिंपल है। देखो, हमारे पास 5 पेयर बनते हैं, पर इन 5 पेयर में हम दोनों को नेगेटिव कर सकते हैं। कैसे? 27 इंटू 3 होता है 81, उसी तरह से -27 इंटू -3 भी क्या होगा? प्लस, क्योंकि माइनस इंटू माइनस तो प्लस ही जाता है, तो हमको यहां पर +81 ही मिलेगा। यहां पर किसी एक को माइनस मत करना, दोनों को माइनस करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इसीलिए हमें यहां पे पर एक क्रूशियल बात आने वाली है, तो इसलिए ध्यान से देखना। यहां पे आंसर थोड़ा सा चेंज होगा। अरे पॉइंटर कहां चला गया? एक सेकेंड। हाँ सॉरी, अब देखिए 5 पेयर बन रहे थे हमारे, हम दोनों को नेगेटिव करके इसकी डबलिंग करके 10 पेयर बना सकते हैं। वो 10 पेयर कौन से होंगे? -1 -81, -3 -27, -9 -9 एंड सो ऑन। बस एक प्रॉब्लम है, इंटीग्रल में आंसर फैक्टर का डबल नहीं होता, एक चेंज है। वो बस एक सिंपल सी बात आप ध्यान रखना, वो ये है कि माइनस करने पर एक पेयर -9 और -9 भी आया। अब देखो ए और बी तो -9 नहीं है, ए -9 है आपका -9, और उसी तरह से यहां पर b-9 है आपका -9। इसी कारण से यहां पे a 0 आ गया और यहां पे कौन 0 आ गया? b 0 आ गया। क्योंकि ओरिजिनली आपकी जो इक्वेशन यहां पे दे रखी थी उसमें a और b हमारा डिनोमिनेटर में था, इसलिए 0 वैल्यू कैन नेवर बी अ एक्सेप्टेबल सोल्यूशन। इसीलिए उस एक को आपको हटाना पड़ेगा, बाकी सब वैलिड है। ठीक है, तो इसलिए आंसर 10 हो गया या 9 हो जाएगा। आंसर यहां पे बहुत आराम से आप क्या बोल सकते हो? 9 हो जाएगा। इधर लिख देते हैं 9। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीग्रल का आंसर नंबर ऑफ फैक्टर के बराबर होता है। इनइक्वालिटी आई तो मैनेज करना आपको आता है, उसी में से आंसर बनेगा। कौन सा लेना आपको ध्यान रखिएगा। और अगर इंटीग्रल आंसर आया तो हम माइनस इक्विवेलेंट्स भी ले सकते हैं दोनों के। इसी कारण से आंसर डबल तो होता है, पर डबल में एक केस में जब 0 0 मिल जाता है, जिसकी चांस पॉजिटिव में तो नहीं थी पर नेगेटिव में एक पेयर ऐसा बन जाता है, तो आप डबल करेंगे तो 9 5 का डबल होता है 10। आंसर 10 नहीं, क्या हो जाएगा? -1। तो -1 करना पड़ता है आपको, तो आंसर 9 हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जॉस्टिवली हमने यहाँ पे पूरी कहानी देख ली, पर स्पेशल इक्वेशन में काफी सारी जोड़ियां और भी बनती हैं, उसकी भी हम लोग अपकमिंग वीडियोस में बात करेंगे। चलिए, तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर जो कैट में, तो उसका आंसर था 3। चलिए वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। ऐसे ही मिनी बट वेरी क्रूशियल कॉन्सेप्ट्स विद फुल एलैबोरेशन आते रहेंगे। वीडियोस को फॉलो करते रहिएगा, कमेंट में फीडबैक्स जरूर देते रहिएगा। दे आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।